अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्ती जिसे कि हम कहते हैं। और उसको मैं बताऊँगी कि दोस्ती क्या होती है और पहले दोस्ती किस तरह की होती थी और आजकल दोस्ती किस तरह की होती है। देखिए, दोस्ती जो है वो एक बहुत अच्छा जज्बा है, बहुत अच्छा एक रिश्ता है, बल्कि जज्बा भी मैं क्या कहूँ, एक रिश्ता है। जिस तरह से हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, इसी तरह हमारे दोस्त भी होते हैं। एक बहुत अच्छा रिश्ता है और ये रिश्ता बचपन से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखें ना, उनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, साथ मिलके पढ़ते हैं, खेलते हैं। तो दोस्ती का आगाज़ तो बचपन से ही हो जाता है। लेकिन असल दोस्त होता कौन है, ये तो ज़ाहिर बच्चों को तो नहीं पता होता, लेकिन जो जो हम बड़े होते जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि असल दोस्त कौन होता है। तो इसके लिए मैं वालिदैन को ये कहूँगी कि अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, बच्चे कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या खेलते हैं, कहाँ रहते हैं, और आपका बच्चा उनसे क्या सीख रहा है। उनके साथ खेलने से, उनके साथ रहने से बच्चा कोई अच्छी आदतें सीख रहा है या उसमें कुछ नई और कुछ बुरी आदतें भी पैदा हो रही हैं। तो अपने बच्चों के दोस्तों पर भी नज़र रखें और उन्हें बताएं कि किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए और किस तरह के नहीं बनाने चाहिए। आप खुद नज़र रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर है उनको तो ये नहीं कि वालिदैन उंगली पकड़ के चलाएंगे, फिर उन्हें खुद अपने दोस्तों का इंतखाब करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। देखिए, दिन भर हमारी लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, ज़िंदगी भर हम लोगों से मिलते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हमारे साथ ऑफिस में काम करता है, कोई हमारे साथ स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कुछ मोहल्ले वाले होते हैं, और हर हज़ार जगह हमारी लोगों से मुलाकात होती है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, मुलाकात होने लगती है और उनसे हमारी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगती है। हम उनसे बार बार मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। और अब तो आपको पता है कि मीडिया का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल भी हैं। तो अब तो क्या होता है कि सब जो है वो दोस्तियाँ मोबाइल से कर लेते हैं, कॉल करके कर लेते हैं, मैसेजेस पे कर लेते हैं, और व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, और कहाँ कहाँ कर लेते हैं। तो दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि जिससे हम फेसबुक पे बात कर रहे हैं वो कौन है, कैसा है, उसका मिजाज क्या है। और अब तो आप देखेंगे लड़का और लड़की की भी दोस्ती बहुत हो रही है। बड़ा ऐसा होता था कि दोस्त जो है वो लड़के लड़कों के दोस्त होते थे और लड़कियां लड़कियों की दोस्त होती थी। लेकिन अब क्या है कि लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप पैदा हो गई है। और वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम साथ पढ़ते हैं, साथ जॉब करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ज़माना बहुत तरक्की पे है, तो वो भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाँ पे एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं, वहाँ तीसरा शैतान होता है। तो मर्द और औरत की दोस्ती, ये तो बात ही समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि महरम ना महरम का मसला भी तो हो जाता है। ज़रा जो आपका दोस्त है वो तो ना महरम है, तो उससे दोस्ती कैसी। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और ये देखें, ये चीज़ माशरे में बहुत बिगाड़ का सबब बन रही है कि जो बच्चे हैं छोटे, वो अपने से बड़े बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। फिर क्या हालात होते हैं, आप रोज़ ही न्यूज़ सुन रहे हैं। इसी तरह से बच्चों में कुछ आदतें पैदा हो जाती हैं कि वो मतलब दूसरे की लाइफ स्टाइल को देख के, अगर वो बहुत अमीर हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो बच्चे बच्चियों में ये चीज़ पैदा हो जाती है कि अपने वालिदैन को मजबूर करते हैं कि जनाब हमें भी वही लाइफ स्टाइल दें, हमें भी उसी तरह की ड्रेसिंग चाहिए, हमें भी उसी तरह से शॉपिंग चाहिए, हमें भी उसी तरीके से खाना पीना चाहिए, जबकि उनके वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों को देख के बच्चे अपने वालिदैन को परेशान करते हैं। इसी तरह बहुत सारी आदतें सीख लेते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन की बहुत डिमांड होती है बच्चों की कि जनाब मुझे मोबाइल फ़ोन बहुत छोटी उम्र में चाहिए, और अगर वालिदैन ने दिला दिया और सस्ता दिला दिया, इतना महंगा नहीं, तो होता है नहीं जी मुझे महंगा वाला चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास ऐसा है। मैं उससे कैसे ये कहूँगा कि जनाब मेरे पास तो मोबाइल सस्ता वाला है, इसका तो कैमरा भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोस्ती जो बचपन से स्टार्ट होती है, तो ज़िंदगी भर हमारी दोस्तियाँ चलती हैं। लेकिन दोस्त वो बनाइए जो कि वाकई आपका दोस्त हो। और इसकी आपको मैं एक मिसाल देती हूँ जो बहुत मशहूर है कि जो है, जो आपको रुला के उठाए वो आपका दोस्त है, और जो आपको हंसा के उठाए वो आपका दोस्त नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दोस्त होगा वो आपका आईना होगा, और आप में अगर कोई गलत बात वो देखेगा तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेगा और आपको बताएगा कि देखो तुम्हारी ये बात सही नहीं है,
ये रवैया सही नहीं है या तुम गलत कर रहे हो। और जो हमेशा आपकी तारीफ़ करे और आपकी बुराइयों पे भी पर्दा डाले और आपको शाबाशी दे गलत कामों पे भी, और कभी आपकी इस्लाह ना करे, तो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। दोस्त वो होगा जो आपकी इस्लाह करेगा, और इस्लाह कौन करेगा? जो खुद सही होगा। तो लिहाजा दोस्त ऐसे बनाएं जो कि अच्छे लोग हों, अच्छे लड़के हों, अच्छी लड़कियां हों। और बड़े लोग भी जब दोस्त बनाएं अपने, तो ये देखभाल के बनाएं, क्योंकि देखें दोस्ती में आजकल बहुत धोखा भी दिया जा रहा है। लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं दोस्ती में, नए नए दोस्त बने होते हैं, पता चला वो धोखा दे गए। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई हमारा दोस्त बन जाता है, और अगर वो कोई नया नया दोस्त होता है, थोड़ा टाइम मिले, बहुत अच्छी हमारी हो गई उससे दोस्ती, तो लोग अपने राज दे देते हैं, अपने बहुत सारे ख़ास और अहम बातें बता देते हैं जो कि शायद उन्हें नहीं बतानी चाहिए। तो फिर क्या होता है, वो जो दोस्त होते हैं, हो सकता है वो किसी मतलब की वजह से आपसे दोस्ती उन्होंने की हो ना, तो वो फिर आपसे गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं और आपका नुकसान भी कर देते हैं। और इस तरह से आपके घर में डाके भी पड़ जाते हैं, और इस तरह से आपका बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से बाद वक्त लोग जो है वो दोस्ती में ही अपने दोस्त को जान से भी मार देते हैं, क्योंकि लालच होता है। उन्होंने दोस्ती की ही किसी लालच की वजह से होती है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और हम सबको ऐसे दोस्तों से और बुरे लोगों से बचाए, और हमें भी तौफीक दे कि हमारे जो हम जिसको दोस्त बनाए या जो हमारा दोस्त हो, हम उसको जो है अच्छी बात बताएं, उसकी इस्लाह करें, उसका साथ दें, उसकी तारीफ़ करें, उसका हौसला बढ़ाएं, और हमेशा उसको सही रास्ता बताएं। कभी भी ये नहीं कि दोस्ती है तो हम उसे गलत रास्ते पे चलने की राह दिखाएं और उसको पीछे शाबाश दें। जिस तरह से कि बॉयज़ में बहुत होता है, थोड़े से बड़े होते हैं तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, नशे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो नहीं पी रहा होता उसको भी कहते हैं आओ भी तुम भी पियो, थोड़ा सा चखो तो। अब हालांकि वो बेचारा मना कर रहा है कि नहीं जी, ये गलत चीज़ है, मुझे परमिशन नहीं है, या मेरे पेरेंट्स सुनेंगे तो उन्हें अफसोस होगा। मगर नहीं, वो दोस्त थोड़ा थोड़ा करके उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, और फिर वो लड़का जो कभी सिगरेट नहीं पीता था वो भी पीने लगता है। तो क्या होता है, दोस्तों की गैदरिंग में बैठ के हो जाता है। अगर दोस्त इस तरह के नहीं होते तो शायद वो भी नहीं पीता। तो इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठिए। और ये कहा जाता है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है, और इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो ये है कि जिसको हम पसंद करते हैं, इसका मतलब है उसमें जो आदतें हैं, जो बातें हैं, जो वो हरकतें करता है, वो हमें पसंद है, तो यानी कि हम भी वैसे ही हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और ये चीज़ मैं लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ, और ये चीज़ मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ कि आप खुद भी अच्छे हो जाएं और अपने अच्छे दोस्त बनाएं, चाहे लिमिटेड बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि ढेर सारे लोग आपके दोस्त हों, चाहे आपका कोई एक ही बंदा दोस्त हो, दो हो, एक हो या चार हो, या आपकी मर्जी है, आपकी गैदरिंग कैसी है। लेकिन दोस्त होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्त से इंसान में दुख सुख करता है, और दोस्ती में बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। दोस्त होना चाहिए, लेकिन दोस्त ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। ठीक है, तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि अच्छे ताल्लुकात और सलाम दुआ सबसे रखें, हाथ सबसे मिलाएं, सलाम दुआ सबसे करें, लेकिन दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। इस चीज़ का ख्याल रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें हर बुरे दोस्तों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।